नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र वाली पूरी आबादी को कैसे लगेगा कोरोना टीका, सरकार ने बताया पूरा प्लान। जी हां, केंद्र सरकार ने टीकाकरण नीति में बदलाव के साथ ही दिसंबर तक 18 साल से अधिक आबादी के सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना तैयार कर ली है। सरकार ने कहा है कि जुलाई तक टीके के 53 करोड़ खुराक उपलब्ध हैं, जबकि अगस्त से दिसंबर तक के बीच 133.6 करोड़ खुराक का इंतजाम किया जा रहा है। इससे सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगा पाना संभव हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार टीकाकरण शुरू करने से लेकर जुलाई तक टीके की उपलब्धता 53.6 करोड़ है। इसमें राज्यों एवं निजी अस्पतालों पर सीधे तौर पर खरीदी की गई 18 करोड़ डोज भी शामिल हैं। इस प्रकार जनवरी से दिसंबर तक कुल 187.2 करोड़ खुराक होगी, जो कि 94 करोड़ वयस्क व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। भूषण के अनुसार यदि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन आदि से इस बीच टीके मिल जाते हैं, तो साथ ही घरेलू कंपनी जिनोवा का टीका तैयार हो जाता है या भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन तैयार हो जाती है, तो इससे टीके की अतिरिक्त उपलब्धि होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट गंभीर रूप से कर सकता है बीमार। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता चला है। पुणे स्थित NIV संस्थान ने वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कर इस नए वेरिएंट B11282 को डिटेक्ट किया है। वायरस का नया वेरिएंट भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट का ही तरह गंभीर है। ये वेरिएंट यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील से भारत आए लोगों में मिला है, जो संक्रमित लोगों से गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। NIV के पैथोजेनिसिटी की जांच करने के बताया गया है कि ये वेरिएंट गंभीर रूप से बीमार करता है। स्टडी में वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन असरदार है या नहीं, इसके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत बताई गई है। वहीं NIV पुणे की ही एक और स्टडी कहती है कि कोवैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। स्टडी के अनुसार वैक्सीन की 2 डोज से जो एंटीबॉडी बनती है उससे इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पीएम मोदी का ऐलान, दिवाली पर तक मुफ्त मिलेगा अनाज, जाने कौन ले सकता है इसका फायदा। जी हां, देश भर के करीब 80 करोड़ लोगों को इस साल दिवाली तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। इस बात की घोषणा आज खुद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए की है। इस योजना का मकसद कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंदों को अनाज मुहैया कराना है। पीएम मोदी ने आज भरोसा दिलाया है कि महामारी के समय में सरकार गरीब के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी गरीब को भूखा सोना न पड़े, इसके लिए ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते नवंबर तक 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप इस स्कीम के तहत मुफ्त अनाज नहीं ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना सुस्त पड़ा, लेकिन अब ब्लैक फंगस बना चुनौती। देश में 28,000 से ज्यादा मामले, 2 राज्य सबसे बड़ी टेंशन। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लैक फंगस के 28,252 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 86% पीड़ित कोरोना मरीज थे, जबकि 62.3% मामलों में मरीज मधुमेह से पीड़ित रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 संबंधी उच्च स्तरीय मंत्रियों की समूह की 28वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे अधिक 6,339 मामले सामने आए हैं और इसके बाद गुजरात में 5,486 मामले आए हैं। हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स प्रयोगशालाएं वायरस के उन स्वरूप पर गौर कर रही हैं जिनमें रोग संचरण को गंभीर रूप से प्रभावित करने की अहम क्षमता है। साथ ही हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी राज्यों को ब्लैक फंगस को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें से आज से दिखेगा मोदी सरकार का महंगाई वाला विकास। महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बोले राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती रही कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि उनके शासन में टैक्स बढ़ोतरी की लहरें लगातार आ रही हैं, जिसके कारण महंगाई आसमान छू रही है और आम लोगों का जीवन कठिन हो गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के सभी जिले कोरोना
कर्फ्यू से मुक्त पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी बंदिशें। जी हां, यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है, जिससे देखते हुए प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। कल से प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमाघर, मॉल और जिम पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। बता दें कि जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिन जिलों में 600 से कम संक्रमण के मामले होंगे, उन जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। अब प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम हो गई है, अतः जिलों को बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस। अमेरिकी रिपोर्ट ने दावे पर लगाई मोहर। जी हां, चीन से निकलकर पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। कोरोना महामारी से अब तक दुनिया भर में करोड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं और लाखों लोग की जान चली गई है, लेकिन अब तक दुनिया इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई है। हाल ही में एक नए अध्ययन में दावे के साथ कहा गया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की उसी लैब से बना था जिस पर दुनिया का शक है, लेकिन अब अमेरिकी लैब की एक रिपोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। अमेरिकी सरकार कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च करवा रही है। इसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की चीन की वुहान लैब से लीक होने की संभावना अधिक है। अब इस रिपोर्ट पर अमेरिका ने भी मोहर लगा दी है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही लीक हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने दिखाया विपक्ष और राज्यों को आईना। अब केंद्र ने उठाई वैक्सीन की पूरी जिम्मेदारी। जी हां, 18 से 44 उम्र की वालों के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़े जाने के बाद फैली अव्यवस्था और राजनीतिक बयानबाजी के बाद केंद्र ने ही वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 18 से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए अब केंद्र ही वैक्सीनेशन करेगा और खरीदेगा और मुफ्त में राज्यों को देगा। 21 जून यानी कि योग दिवस से 18 पार से सभी लोगों का केंद्र की ओर से मुफ्त टीकाकरण होने लगेगा। पीएम ने परोक्ष तौर पर विपक्ष को सख्त संदेश देते हुए कहा कि वैक्सीन पर भ्रम न फैलाएं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें। जब से टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी, तो उसी के बाद से ही इस पर बेजा राजनीति होने लगी थी। देश के नाम संबोधन में पीएम ने किसी भी दल या राज्य का नाम लिए बगैर एहसास करा दिया कि बेवजह राजनीति की जा रही थी। लिहाजा केंद्र ने तय किया है कि 2 सप्ताह के बाद से सभी के केंद्र सरकार की मुफ्त वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएगी। इस 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य मिलकर इसका पूरा खाका तैयार करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में 47 बार म्यूटेट हुआ चुका है कोरोना वायरस। कई राज्यों से बढ़ानी होगी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार सबसे पहले झेलने वाले महाराष्ट्र में म्यूटेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि राज्य में वायरस 47 बार स्वरूप बदल चुका है। लगातार और तेजी से हो रहे म्यूटेशन के चलते एक्सपर्ट्स तीसरी लहर के लेकर आगाह हो रहे हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने भी पाबंदियों से जल्दी ढील देने की लेकर चेतावनी दी है। हाल ही में हुई स्टडी में महाराष्ट्र में वायरस के हर जिले की स्थिति को शामिल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि लगातार हो रहे म्यूटेशन का कारण प्लाज्मा, रेमडेसिविर और स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल जानकार सभी राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने की जरूरत की ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर भी जल्द आ सकती है, जो बेहद घातक होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलिए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि मुंबई में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 13 राज्यों में येलो अलर्ट जारी। जी हां, दक्षिण पश्चिम भारत को भिगोने के बाद मानसून उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय हो गया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश ने दस्तक दी है। मुंबई से सुबह जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने जर्जर इमारतों को खाली करने की चेतावनी दी है। वहीं पूर्वोत्तर में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में इस वक्त प्री मानसून की बारिश ने तरबतर कर दिया है। राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। भोपाल में आधे घंटे में 14.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं इंदौर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं आईएमडी ने असम और मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अपने अलर्ट में दोनों राज्यों के निवासियों से खराब मौसम के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। वहीं देश भर में कई मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जैसे कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में मराठवाड़ा, तेलंगाना और रायलसीमा होते हुए तमिलनाडु तक फैली हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कोंकण और गोवा के निचले स्तर पर है। एक ट्रफ रेखा महाराष्ट्र से केरल तक फैली हुई है, जिसके चलते आने वाले कुछ घंटों में केरल, कर्नाटक, कोंकण और पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, पूर्वी और दक्षिण मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की तथा 1 या 2 बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में छुटपुट हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।